अब धीरे धीरे अमृतपाल के तेवर तीखे हो चले थे। अमृतपाल अब दनदनाते हुए मर्सिडीज बेंज से लेकर इसुजू और दूसरी महंगी गाड़ियों में अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ पंजाब घूमने लगा था। भड़काऊ भाषण देने की शुरुआत हो चुकी थी और तो और हद तो तब हो गई जब उसने जालंधर के एक गुरुद्वारे पर ही धावा बोलकर वहां रखे तमाम फर्नीचरों को बर्बाद कर दिया। असल में ये फर्नीचर वहां उन श्रद्धालुओं के लिए थे जो शारीरिक तकलीफ की वजह से नीचे नहीं बैठ पाते थे, मगर अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को ये धर्म के खिलाफ लगा। अब अमृतपाल की मौजूदगी में उसकी जत्थेबंदी खुलकर खालिस्तान की वकालत करने लगी, सत्ता और शासन को चुनौती देने लगी। कहने की जरूरत नहीं है कि अमृतपाल के इन हरकतों में आने वाले तूफान की आहट सुनाई देने लगी थी। लेकिन इसे केंद्र और राज्य सरकार के दरमियान विश्वास की कमी कहें या फिर कुछ और, अमृतपाल के इन हरकतों को तब इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जैसे लेना चाहिए था। फिर आई वो तारीख जिसने सिर्फ पंजाब और पंजाबियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 23 फरवरी 2023 यही वो दिन था जब अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ सीधे अजनाला के पुलिस स्टेशन पर ही धावा बोल दिया और थाने में तोड़फोड़ करने के साथ साथ 6 से 7 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह जख्मी कर हिरासत में रखे गए अपने एक साथी लवप्रीत तूफान को पुलिस के शिकंजे से छुड़ा लिया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के साथी लवप्रीत तूफान को रोपड़ के रहने वाले वरिंदर सिंह नाम के एक शख्स की शिकायत पर हिरासत में लिया था, जिसने ये इल्जाम लगाया था कि तूफान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर उसके साथ मारपीट की, क्योंकि वो अमृतपाल और उसके साथियों की गतिविधियों का विरोध करता है। बताते हैं कि इस रोज अमृतपाल ने पुलिस पर तो हमला किया ही, खुद को और अपने साथियों को पुलिस की जवाबी कार्रवाई से बचाने के लिए पालकी साहब के साथ थाने पहुंच गया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। ऐसे में पुलिस भी एक तरह से लाचार होकर रह गई और उस रोज पंजाब पुलिस के टूटते मनोबल की वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। हालांकि अमृतपाल सिंह के इस कदम की सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी और वहां की सरकार ने ही निंदा नहीं की, बल्कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी से लेकर सिखों के सबसे बड़े संस्था अकाल तख्त ने भी उसकी आलोचना की। और यही वो दिन था जब अमृतपाल और उसके बढ़ते मनोबल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। शायद यही वो तारीख थी जब केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने ये महसूस किया कि अब भी अगर अमृतपाल नाम के इस जिन को बोतल में बंद नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब की फिजा फिर से खराब हो सकती है। और इसी के साथ अमृतपाल और उसके समर्थकों पर क्रैकडाउन की बुनियाद पड़ गई। अमृतपाल की भड़काऊ भाषा और भाषणों का सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन अजनाला कांड में जिस तरीके से सारी हदें पार की गई, उसके बाद से तमाम एजेंसियां और पुलिस एक्टिव मोड पे आ गई और शायद यहीं से अमृतपाल की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मंजीत सहगल और कमलजीत संधू के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक।